हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के यादव में। आज की इस वीडियो में हम प्रमुख व्यक्ति छत्तीसगढ़ के जो हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि एग्जाम में बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसका 15 प्रश्न का वीडियो डल चुका है। जो लोग देखे नहीं है जा करके देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बिना देरी किए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल है, तो संत वल्लभाचार्य का जन्म स्थल कहाँ है ये बताना है आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, जिसको भी पता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे, चंपारण दिया है, आरंग दिया है, नवापारा, राजीव, बलरामपुर। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चंपारण्य है ना, चंपारण्य हो जाएगा ये। ठीक है, ये जम नहीं रहा है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। चंपारण्य क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चंपारण्य है ना। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक संत वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण्य में हुआ। इन्होंने वैष्णव मत का प्रचार किया था। तो वल्लभाचार्य किस मार्ग के प्रवर्तक थे, ऐसा आ जाएगा तो पुष्टि मार्ग हो जाएगा, है ना। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी पूछा जाता है एग्जाम में। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है तो संत वल्लभाचार्य हो जाएगा। वल्लभाचार्य ने किसका प्रचार किया था ये भी पूछा जा सकता है, तो वैष्णव मत का प्रचार किया था। ये तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न पूछे तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, मुख्यमंत्री रमन सिंह मूलतः के पेशे संबंध थे। तो मुख्यमंत्री पेशे से क्या थे ये पूछा गया है यहाँ। इंजीनियर दिया है, चिकित्सक दिया है, चित्रकार दिया है, गायक दिया है। ये लगभग सभी को पता होगा, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन है, तो रमन सिंह। और दूसरे मुख्यमंत्री है, और छत्तीसगढ़ का प्रथम मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो अजीत जोगी जी हैं। तीसरे नंबर में कौन था, भूपेश बघेल जी। ठीक है, और अभी वर्तमान में है अपना विष्णु साय जी, चौथे नंबर का मुख्यमंत्री। ठीक है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, बी हो जाएगा, चिकित्सक। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में जाने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि के रूप में किसको जाना जाता है यह पूछा है। शरद कोठारी दिया है, गोपाल मिश्र दिया है, विनय कुमार पाठक, लोचन प्रसाद पांडे। सही आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, गोपाल मिश्रा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि कौन है, तो गोपाल मिश्र जी है। श्री गोपाल मिश्र जी को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला शहीद सिपाही कौन था। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न आता ही आता है, कई प्रकार से इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सारे देखेंगे। पहला शहीद कौन था, वीर नारायण सिंह दिया है, गुंडाधुर दिया है, सुरेंद्र बहादुर सहाय, हनुमान सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह छत्तीसगढ़ का पहला शहीद सिपाही है। ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न और आता है, इस आएगा उसे कवर करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, इससे एक न एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो वीर नारायण सिंह को 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद कहा जाता है। तो शहीद कब हुए थे, 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह किस नाम से जाने जाते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह को किस नाम से जाना जाता है, और यह पूछा गया है। छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के जनक दिया है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के संपादक, छत्तीसगढ़ में चिकित्सा के जनक, छत्तीसगढ़ के पहले बैरिस्टर। क्या हो जाएगा इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक कहा जाता है ठाकुर प्यारेलाल सिंह को। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1909 में, ठीक है,
1909 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। तो सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना किसने किया, यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह कब किया था, तो 1909 में किया था। इसको भी याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, इससे प्रश्न बनता है। ठीक है। बीएनसी मिल के श्रमिक आंदोलन की मुख्य भूमिका निभाई। तो बीएनसी मिल है जो, ठीक है, बंगाल काटन मिल है ना, बंगाल नागपुर काटन मिल है ना, तो इसमें मुख्य भूमिका निभाई है ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने। राज्य शासन द्वारा इसकी स्मृति में सहकारिता के क्षेत्र में प्रतिवर्ष सम्मान दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा इसके याद में सहकारिता के क्षेत्र में, जो सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। ठीक है, इसे ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं बैरिस्टर थे। तो पिछले वीडियो में ये प्रश्न एक कवर कराया था, जो लोग देखे होंगे उसका बन जाएगा ये। वीर नारायण सिंह दिया है, छेदीलाल दिया है, श्रीकांत गोवर्धन, बहादुर सिंह। पिछले वीडियो को जो लोग देखे हैं उसका बन जाएगा ये। ठीक है ना, जो लोग नहीं देखे हैं वो जा करके देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। क्या होगा इसका आंसर बताइए। सभी को पता होगा, छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल है ना, मिस हो गया है, बैरिस्टर छेदीलाल। तो अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं बैरिस्टर थे ये। ठीक है, तो बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म कब हुआ था, थोड़ा सा देख लेंगे। बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म 1869 में हुआ था। कहाँ, अकलतरा में हुआ था। वे बैरिस्टर के साथ एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, 1946 में गठित संविधान निर्मात्री सभा में मध्य प्रांत एवं बरार से उन्हें भी चुना गया था। तो 1946 में संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया था। ठीक है, तो मध्य प्रांत एवं बरार से उन्हें भी चुना गया था। तो 1946 में किस चीज का गठन किया गया था, संविधान निर्मात्री सभा। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब किया गया था, या संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ से कौन भाग लिया था। तो क्या हो जाएगा अपना, बैरिस्टर छेदीलाल हो जाएगा। ठीक है, 1946 में संविधान निर्मात्री सभा का गठन। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ से कौन 9 बार सांसद रह चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का श्रेय किसको जाता है, श्रेय किसके पास है, यह पूछा है। मनु नायक दिया है, वीसी शुक्ला दिया है, मित्र मोहन, रविशंकर शुक्ल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी हो जाएगा, वीसी शुक्ल, विद्याचरण शुक्ल। छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक 9 बार सांसद रह चुके हैं विद्याचरण शुक्ल जी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो विद्याचरण शुक्ल के नाम छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 9 बार सांसद बनने का रिकॉर्ड है। ठीक है, 2013 में हुए झीरम घाटी हमले में इनकी मृत्यु हो गई। तो झीरम घाटी हमले में इसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, कब हुआ था झीरम घाटी हमला, 2013 में, उसी में इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये, सारे प्रश्न सेलेक्टेड है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। ठीक है, देखेंगे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक किसे कहते हैं या कहा जाता है। तो वीर नारायण सिंह दिया है, माधवराव सप्रे, पद्मावती देवी, वामन राव है ना। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे को छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं। इन्होंने 1900 में, ठीक है, 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र नामक छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन किया। तो छत्तीसगढ़ मित्र है ना, छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन कब किया गया था, 1900 में। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ मित्र है ना, छत्तीसगढ़ का क्या था, प्रथम पत्र छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन किया गया था। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र क्या है,
छत्तीसगढ़ मित्र। इसका प्रकाशन किसने किया है? तो पंडित माधवराव सप्रे ने किया है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी का संबंध किस स्थान से है? तो माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी का संबंध किस स्थान से है, यह पूछा गया है। रायपुर दिया है, महासमुंद, सरायपाली, धमतरी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर बताइएगा। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, सरायपाली से। माधव सदाशिव गोलवलकर गुरुजी का संबंध सरायपाली से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक श्री वल्लभाचार्य पैदा हुए। ये प्रश्न पिछले वीडियो में देखे हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से था लेकिन इसी से रिलेटेड है, तो देख लेते हैं इसको भी। सभी को याद होगा, रामगढ़ में, पाली में, अंबिकापुर में, चंपारण्य में। तो वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक किसने किया था, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो श्री वल्लभाचार्य हो जाएगा। ये पैदा कहाँ हुए थे, यह पूछा है इस प्रश्न में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चंपारण्य। श्री वल्लभाचार्य जी चंपारण्य में उसका जन्म हुआ था। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्री वल्लभाचार्य जी है। ठीक है, वैष्णव मत का प्रचारक किया था, वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादक या प्रचारक भी है श्री वल्लभाचार्य जी। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सदाशिव गोविंद कंत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? सदाशिव गोविंद कंत्रे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शिल्पकला दिया है, पर्यटन दिया है, कुष्ठ उन्मूलन दिया है, सामाजिक उत्थान दिया है। जिसको भी पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्या हो जाएगा, सदाशिव गोविंद कंत्रे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कुष्ठ उन्मूलन। ठीक है, सदाशिव गोविंद कुंत्रे का संबंध कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम से है। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया? ये जस्ट एक दो प्रश्न पहले देखे हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, सभी को पता होगा, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए। रामाराव चिंचोलकर दिया है, आर सी देखमुख, MP सप्रे दिया है, आनंद रस्तोगी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, MP सप्रे जी हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन माधवराव सप्रे द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1900 में किया गया था। ठीक है, तो संपादन किसने किया था? माधवराव सप्रे ने किया था, लेकिन सहयोग किसके लिए था? वामाराव लाखे तथा रामाराव चिंचोलकर। ठीक है, वामाराव लाखे और रामाराव चिंचोलकर के सहयोग से छत्तीसगढ़ का प्रथम पत्र छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन किया था माधवराव सप्रे जी ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ में सहकारी आंदोलन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन देखेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा दिया है, महात्मा गांधी, ठाकुर प्यारेलाल, खूबचंद बघेल। क्या होगा इसका आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह को छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन का जनक कहा जाता है। राज्य शासन द्वारा इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने हेतु सम्मान दिया जाता है। ठीक है, ये पिछले प्रश्न में बता दिया था। ठीक है, एक बार और रिपीट हो गया, अच्छे से याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न देखेंगे, सतनामी जाति द्वारा गुरु घासीदास के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो सतनाम धर्म के जो लोग होते हैं वो गुरु घासीदास बाबा के जन्मदिन पर क्या करते हैं, ये पूछा गया है यहाँ। तो सैला नृत्य दिया है, ददरिया दिया है, डंडा नृत्य दिया है, पंथी नृत्य दिया है। ये सभी को लगभग पता होगा, कमेंट करके आंसर बताइएगा। ये मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, सभी का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए जिसको पता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, चल बता देता हूँ इसका यार, डी हो जाएगा इसका, पंथी नृत्य। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, पंथी नृत्य। तो सतनाम पंथ के प्रवर्तक
कौन है? बाबा गुरु घासीदास जी हैं। इसके जन्मदिन पर पंथी नृत्य करने का परंपरा है। ठीक है, इस अवसर पर जैद खान की स्थापना करते हुए उनके आसपास घेरा बनाते हुए क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। ठीक है, कलाबाजी जैसे अखाड़ा में होता है उस प्रकार का कलाबाजी, पिरामिड बनाते हुए पंथी नृत्य देखे होंगे सभी लोग। तो एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आता है, किस नृत्य में पिरामिड बनाया जाता है? एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न। ठीक है, तो किस नृत्य में पिरामिड बनाया जाता है? तो ये पंथी नृत्य हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, पंथी नृत्य। ठीक है, पंथी नृत्य में पिरामिड बनाकर नृत्य किया जाता है। और इसका मुख्य कलाकार कौन था? स्वर्गीय देवदास बंजारे जी पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार रहे हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, टाइगर किड के रूप में विख्यात माड़िया जाति के चेंद्रू किस जिले से संबंधित है? टाइगर किड के नाम से किसे जाना जाता है, यह भी पूछा जाता है, तो चेंद्रू मेंढावी हो जाएगा। ठीक है, तो यह किस जिले से संबंधित है यह पूछा गया है यहाँ। नारायणपुर दिया है, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नारायणपुर। ठीक है, टाइगर कीट के नाम से विख्यात चेंद्रू मंडावी नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र से है। ठीक है, तो यह 1960 में ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।